यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस लेवल का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन। जिसमें एक लंबा वायर है करंट कैरिंग आई, और इसके पास इसी प्लेन में, जिसमें प्लेन में वायर है, एक स्क्वायर फ्रेम है और इसका फुल रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस ऑफ फ्रेम, और ए इसकी साइड है। क्या किया गया है, ये जो फ्रेम है ये फ्रेम को इस एक्सिस के अबाउ ऐसे टर्न कर दिया, टाइम नहीं दिया। ऐसा कर देने से कितना चार्ज इस फ्रेम में फ्लो हो जाएगा, इट हैज टू बी रिक्वायर्ड ओनली। इसमें अच्छा बच्चा एक जगह गलती करेगा, बहुत सारे बच्चे इसको कर लेंगे, पर एक जगह मोस्ट स्टूडेंट्स इसमें गलती करेंगे। उस मोड पे थोड़ा ध्यान रखना, मैं हाईलाइट करूंगा उसको। चलिए पहले तुम क्या करेंगे, इस समय टोटल फ्लक्स निकाल दीजिए। जो यहां आ जाएगा तो टोटल फ्लक्स निकाल दीजिए। टाइम डेल्टा टी मान लीजिए। ओके, तो ईएफ निकल जाएगा, और आर पता है तो आई भी निकल जाएगा। आई निकल जाएगा तो चार्ज भी निकल जाएगा। ओके, देख गलती कहां होगी, गलती चलिए पहले स्टार्ट कीजिए, तभी आपको पता चलेगा गलती क्या होगी। सबसे पहले आप इससे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से एक्स पर जो प्लेस है, इस जगह फील्ड कितना होगा, यानी कि इस जगह जो क्षेत्र है dx, इस जगह पे फील्ड जो कि अंदर होगा कितना होगा, ये निकाल दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड B एट डिस्टेंस x, μ0/2 पाई आई अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। आई अपॉन आर है x। इस क्षेत्र में इतना फील्ड है, तो इसके लिंक फ्लक्स क्या हो जाएगा, B इंटू ए, क्योंकि परपेंडिकुलर पास हो रहा है। B आप निकाल चुके हो, μ0/2 पाई आई अपॉन एक्स इंटू एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ ए रहेगी, ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स। एक स्ट्रिप से लिंक फ्लक्स आ गया, यहां से लेके यहां तक तमाम स्ट्रिप्स का फ्लक्स ऐड कर देना, तो टोटल फ्लक्स लिंक इससे आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स लिंक इनिशियल देखिए क्या हो जाएगा, हर स्ट्रिप के मैग्नेटिक फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देना, तो सब स्ट्रिप का फ्लक्स प्लस हो जाएगा d5। कहां से स्टार्ट करना है, जहां x की वैल्यू सिर्फ कितनी थी, ये सोचना पड़ेगा। देखिए ये b यहां तक दे रखी है, ये a है, ये बता b माइनस है, यहां से स्टार्ट करना b माइनस a से, और कहां तक, जब तक x की वैल्यू पूरी b ना हो जाए। b माइनस a से लेके b। ओके, तो इसी वैल्यू पुट करोगे तो dx अपॉन x को छोड़ के बाकी सारा कांस्टेंट, μ0 आई a अपॉन 2 पाई, कॉमन इंटीग्रेशन में जाएगा 1/x dx, b माइनस a टू b, μ0 आई a अपॉन 2 पाई 1/x का log x
बी माइनस ए टू बी इज इक्वल टू टाइम स्क्रीन चेक करनी पड़ती है कभी कभी, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है। म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई और लॉग बी माइनस है, तो आ जाएगा नेचुरल लॉग बी अपॉन बी माइनस ए। आगे मॉड लगाने की जरूरत नहीं, बी इज ऑलरेडी ग्रेटर देन ए, पर लगा दें, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब वो मोड आता है जहां बच्चा गलती करेगा। फाइनल क्या फर्क पड़ेगा भाई? फाइनल के लिए हर बच्चा जो निकाल लेगा यही एक्स होगा, बस एक्स की वैल्यू बी से शुरू करनी है और इस हिस्ट्री में शुरू करनी है और बी प्लस ए तक पहुंचाना, यानी कि बी से शुरू करके बी प्लस ए तक पहुंचाना है। बच्चे समझेंगे कि ये जो हम फ्लक्स निकाल रहे हैं ये फाइनल फ्लक्स है, जो अधिकांश बच्चा सोचेगा और इसी मोड पर गलती भी करेगा। और ऐसी गलती करके जो आंसर आता है वो ऑप्शन में भी जरूर होगा। बड़ा एक विचारणीय पॉइंट यहां पे है। देखिए गलती क्या है प्यारे बच्चों। अगर फील्ड ऐसे ज्यादा है और ये एक फ्रेम ऐसे रखा है, मैं अगर इसको 180 डिग्री घुमा दूं तो फ्लक्स में चेंजिंग आ गया ना। अगर इस समय बी डॉट ए बी ए कॉस 0 आएगा तो अब बी ए कॉस 180 आएगा। इस मोड पे बच्चे ध्यान नहीं करते। बस ये अगर ऐसे सरक जाता तो फिर तो तुम्हारी सोच सही थी, फिर तो मुझे इतना ही करना था, पर यह सरका नहीं है, टर्न हुआ है, डायरेक्शन भी चेंज हो चुकी है। अगर हम पहले बी ए लिया हमने बी ए कॉस 0, अब लेंगे बी ए कॉस 180, बस यानी माइनस आएगा, क्योंकि वेक्टर एरिया 180 डिग्री टर्न हो चुका है। बस यही एक मोड था जो मैं कह रहा था बेहद इंपॉर्टेंट है, और इस जगह मोस्ट बच्चा गलती करेगा। जो बच्चे इस वीडियो को बहुत ही तसल्लीपूर्वक देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित हो चुकी है, और ये गलती अब तुम जैसे बच्चे तो करने वाले नहीं हो। एक तो माइनस लग गया और यही आएगा, बस लिमिट b माइनस ए टू बी से लेके b टू बी प्लस है, तो यहां फर्क पड़ेगा बस खाली म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई नेचुरल लॉग b माइनस ए से लेके b तक, और अब b से लेके b प्लस ए, बी टू बी प्लस है तो बी प्लस से ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा, ठीक है, यह माइनस है, क्लियर। तो अब आप इंड्यूस एम निकाल दीजिए पहले। इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, यह निकाल दीजिए। ई खाली मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो क्योंकि हमें तो चार्ज फ्लो करना, किस डायरेक्शन में चल रहा है तो फाइंड करना है, तो वी रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो या अभी बाद में कर देना, कोई बात नहीं, ये तो जो मर्जी कर सकते हो। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इन दोनों में जो कॉमन है तो पहले लिख दो, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, ये तो कॉमन आएगा। तो फाइनल में से ये कॉमन चला गया तो बचा माइनस का लॉग बेस, माइनस नेचुरल लॉग बी प्लस ए अपॉन बी,
माइनस, और फाइव आई क्या था उसमें ये बचा नेचुरल लॉग बी अपॉन बी माइनस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई माइनस कॉमन ले लिया और लॉग दिस प्लस लॉग दिस इंटू में आ जाएगा बी प्लस ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन बी माइनस है, बी कैंसिल, लॉग दिस वन दिस आ गया, इसलिए इंड्यूस्ड करंट I is equal to E अपॉन R मैग्नीट्यूड ले लीजिए तो म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई और अपॉन में आर भी आ गया और नेचुरल लॉग बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। इसमें एक बार और चेक कर लो, थोड़ा सा फर्क पड़ना शुरू हो गया था, थोड़ा सा कॉपी कर लो बच्चों, थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए, अभी स्मार्ट बोर्ड पता नहीं कब आएगा यहाँ पे। Therefore, induced charge flown Q is equal to I into डेल्टा टी। देखिए डेल्टा टी कहां छोड़ रहा हूं मैं, ये छोड़ भाई, ये तो कर दिया था, डेल्टा टी कहां छोड़ दिया था, तो यहां कर लीजिए इसको और डेल्टा टी और जी 2 पाई डेल्टा टी आर और आई के साथ डेल्टा टी आ जाएगा तो क्या बचेगा, डेल्टा टी आई के साथ आएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई आर नेचुरल लॉग बी प्लस ए अपॉन बी माइनस, ये डेल्टा टी छूट रहा था वहां पे, उसे सही कर लेना। इतना चार्ज फ्लो, ये परिवर्तन तेजी से हो या धीरे से हो, करंट कम ज्यादा होता है, चार्ज कांस्टेंट फ्लो होता है, इसलिए टाइम के ऊपर चार्ज डिपेंड नहीं करता। इस क्वेश्चन में टाइम देने की जरूरत नहीं, समझ रहा है। ओके